6 दिसंबर 2024 को हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी के जन्म दिवस और शौर्य दिवस पर हिंदू आर्मी कार्यालय पर सुशील तिवारी की गर्जना महाकुंभ में नहीं घुसने देंगे एक भी विधर्मी को। तिवारी ने कहा, अगर विधर्मी किए घुसने का प्रयास तो हिंदू आर्मी करेगी, इलाज रहेंगे हजार वॉलंटियर तैयार। आगामी 13 जनवरी से महाकुंभ लगने जा रहा है। अपने जन्म दिवस पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच तिवारी ने कहा, एक भी विधर्मी को महाकुंभ में न तो दुकान लगाने दी जाएगी न प्रवेश करने दिया जाएगा। 6 दिसंबर है, शौर्य दिवस मनाया जा रहा है और साथ ही संयोगवश आपका जन्मदिन भी है जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत प्रफुल्लित हूं कि भगवान ने हमें उस दिन भेजा जिस दिन बाबरी विध्वंस हुआ। इस बात के लिए मैं भगवान को बार जो है इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूं कि 6 दिसंबर को, बल्कि कई विधर्मी ये कहते हैं कि ये मंडंगत होगा, तो हमने कहा भैया सर्टिफिकेट हम ऑनलाइन डाल देते हैं, आप लोग देख लो, बर्थ सर्टिफिकेट है और ये हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है। तो 6 दिसंबर शौर्य दिवस के दिन हमारा जन्म होना ये अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली मैं अपने आप को इस बात के लिए समझता हूँ। चूँकि आज जन्मदिन का मौका है, सभी कार्यकर्ता गण आए हैं, मीडिया बंधु आए हैं। 2-3 मुद्दों पे हमने आपसे बात करनी है। पहला मुद्दा है कुंभ मेले का, महाकुंभ जो 2025 में लग रहा है 13 तारीख से, वो मुद्दा है। दूसरा जनसंख्या का है, तीसरा संबल का है। तो इस मुद्दे पे हम अपनी बात रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस बात को प्रधानमंत्री मोदी जी तक आप पहुंचाएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चल रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत चल रहा है। कहाँ पे जब वक्त आया तो हिंदू आर्मी ने समय समय पर मुद्दों को उठाया और उस मुद्दे को क्रियान्वित करने का काम केंद्र सरकार ने किया। चाहे वो PFI पे प्रतिबंध की बात हो, वो हमने पहले 2017 में मुद्दा उठाया और उसमें PFI पे प्रतिबंध अमित शाह जी ने लगाया। इस बात के लिए कोटि उनको धन्यवाद है। चाहे लव जिहाद का मुद्दा हो, हमने उठाया, उस पर योगी जी ने कानून बनाया। चाहे वो आपका जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा हो, आज उस पर कम से कम चर्चा चल रही है। लेकिन मेरा या हिंदू आर्मी के प्लेटफॉर्म से आज जन्मदिन के दिवस पे ये मांग दोबारा पुनः कि मोदी जी, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बहुत आपने रोड बना लिए, हम अमेरिका से भी ज़्यादा बड़े रोडों पे चल रहे हैं, लेकिन इन रोडों पे कब्जा तो अल्टीमेटली जैसे आज बांग्लादेश का हालत है वैसे उन्हीं का होना है। तो उसको रोकने के लिए आपको हिंदू राष्ट्र से पहले जनसंख्या नियंत्रण लाने की आवश्यकता है। नहीं तो उनकी जिस तरीके से जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस अनुपात में आप देखेंगे तो 2036 से 2040 तक हम बांग्लादेश की स्थिति में होंगे। योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, मोदी जी कह रहे हैं एक रहेंगे सेफ रहेंगे। मान लिया, अरे एक तो हम हैं, एक नहीं होते तो आपको केंद्र में पिछले 10 वर्षों से कैसे बैठाए होते? एक नहीं होते तो आज 20 राज्यों में सरकार कैसे होती? हम एक हैं, उसी का खामियाजा है, उसी का बदौलत आप आज तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। तो इस बात को हिंदू आर्मी रिमाइंडर के रूप में कह रही है, अनुरोध के रूप में कह रही है कि हमारे आपके नियत नीति पे कोई डाउट नहीं है। हम आपके अभिन्न अंग हैं, अनुषांगिक है, आपके लिए कार्य करते हैं, हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं, सनातनी के लिए कार्य करते हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर सकते हैं। हमारा पहला लक्ष्य हिंदू राष्ट्र बनाना है। लेकिन हिंदू राष्ट्र से पहले जनसंख्या नियंत्रण, आपने सभी के कानून बना रहे हैं आप। UCC की बात भी हो रही है लेकिन UCC बन नहीं रहा है। लेकिन UCC भी पहले जनसंख्या, अगर UCC बनाइए उसमें जनसंख्या नियंत्रण लाइए। तो हमारा हर कार्यक्रम में हमारा ये बहुत प्रमुख मुद्दा रहता है कि जनसंख्या नियंत्रण, क्योंकि जिस अनुपात में वो बढ़ रहे हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिए, मैं ये समझता हूँ कि 2036 और 40 तक बांग्लादेश से भी बुरा हालात होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हालात होने वाला है। तो एक तो आज के दिन जनसंख्या नियंत्रण के पुनः ये हिंदू आर्मी मांग करती है, पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से देश के अंदर जहाँ खुदाई हो रही है वहाँ हमारे ही मंदिरों के निशान मिल रहे हैं और सारे सामान मिल रहे हैं। तो उसी तरीके से भी संभल की घटना आपने देखी, किस तरीके से संभल में लोगों ने विरोध किया। अगर दाल में काला नहीं है तो आप
क्यों नहीं जांच करने देते हैं? हम इसी तर्ज पे जो है, हमने विष्णु जैन से, हरिशंकर जैन जी से निवेदन किया कि लखनऊ का जो इमामबाड़ा है वो इमामबाड़ा नहीं, हिंदू मत्स्य भवन है। लखनऊ का रूमी दरवाजा नहीं, श्री राम द्वार है। लखनऊ अपने आप में लक्ष्मणपुर है। तो हमने विष्णु शंकर जैन जी से, हरिशंकर जैन जी से निवेदन किया कि आप ही जैसा राष्ट्र का जो पुत्र है, जो आपने जन्म लिया है कि सारा ये जितने भी बाबर और अकबर ने कब्जे किए थे उनको हटाने का, तो एक लखनऊ भी लक्ष्मणपुरी है जहां पे हमारा हिंदू मत्स्य भवन है, जिनको श्रीवास्तव के पूर्वजों ने बनाया था। तो उसको भी इन मुगल के वंशजों से छुड़ाकर और हम हिंदुओं को सौंपने का कार्य करें। और आज का जो तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि महाकुंभ मेले में पिछले 5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले जो कुंभ मेला हुआ था, उसके अंदर विश्व हिंदू परिषद के एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये हुआ कि जिस तरह से मक्का मदीना के अंदर अगर कोई भी हिंदू अपनी दुकान नहीं लगा सकता है, अगर इनके धर्म स्थलों पे कोई हिंदू सनातनी दुकान नहीं लगा सकता है, तो हमारे महाकुंभ में इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ना हमारे भाई हैं, ये तो गाय खाने वाले और गाय को पूजा करने वाले के भी भाई नहीं बन सकते। इसलिए जब हम धार्मिक तौर पे और पारिवारिक तौर पे, आत्मिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे भाई नहीं हैं, तो व्यावसायिक तौर पे भी हमारा कोई भाईचारा का रिश्ता नहीं रहना चाहिए। इसीलिए हिंदू आर्मी ने अपने हजारों वॉलंटियर्स तैयार किए हैं कि महाकुंभ मेले में हम एक आधार कार्ड चेक करेंगे। अगर विधर्मी की, पहली बात तो विधर्मियों से निवेदन है कि आसपास भटके नहीं। ये सरकार ने भी कहीं ना कहीं इस बात का इशारा किया हुआ है, विश्व हिंदू परिषद ने इशारा किया है। चूंकि ये संविधान का मामला नहीं है, हमारे अध्यात्म का मामला है, तो अध्यात्म में साधु संत चला रहे हैं। शंकराचार्य ने ये बता दिया है कि भाई हमारे धर्मस्थलों पे आपका कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अशुद्धता से थूक, मल, मूत्र, पेशाब मिलाकर सामान भेजेंगे, हमारा 1 महीने का, 2 महीने का जो प्रवास है, कल्पवास है, सब जो है खंडित हो जाएगा। इसलिए विधर्मियों से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि अन्य से श्रेय कोई विवाद उत्पन्न न करें। आप हमारे महाकुंभ जैसे पवित्र स्थल पर जो क्या कारण रहा और क्या देखा? पहली बात तो मैं आपको चाहूँगा कि आप अपने वाक्य को सुधारें। आरएसएस में तो हर सनातनी को होना चाहिए, और आरएसएस ऐसी संस्था है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। अगर आप एक बार ध्वज प्रणाम कर लेते हैं तो आजीवन आप संघ के स्वयंसेवक हो जाते हैं। आज आवश्यकता है समाज में एक ठीक तरीके से समाज का जागरण कैसे हो, तो हमारे अन्य संगठन भी चल रहे हैं और हम प्रयास करेंगे कि हिंदू आर्मी जो एक क्रांति का काम कर रही है समाज के अंदर, हम उसमें जुड़कर जो सशस्त्र जागृति का काम वो हम करना चाहते हैं। जितने भी हमारे मुद्दे थे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के, हमारे अभिभावक जो है हिंदू आर्मी चीफ, उन्होंने कवर कर दिया है। विशेष रूप से 13 जनवरी से हमारा महाकुंभ महामहोत्सव हिंदू आस्था का होने जा रहा है। उसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरे घर में कोई पूजा है तो ये मैं निर्णय लूँगा कि मैं अतिथि किसको बनाऊँगा, मैं आमंत्रण किसको भेजूँगा। ये न तो सरकार का काम है तय करना, न तो समाज के अन्य धर्मों का काम है। ये काम तय करेंगे साधु संत और समाज के, हिंदू समाज के लोग। आज जो उत्तर प्रदेश की गद्दी है वो भगवामय है, एक संत उस पर विराजमान है। तो महाराज जी की नीति और नियत पे कोई संदेह नहीं है। उन्होंने इससे पहले भी हिंदू आस्था के कई प्रतीकों को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का काम किया है। यदि कोई चूक होती है, अगर वो विधर्मी प्रवेश करते हैं मेले के अंदर, क्योंकि कुंभ का मेला पिकनिक स्पॉट नहीं है कि आप वहाँ घूमने आएंगे, वो आस्था का महापर्व है। यदि आप कोई भी गलत कृत्य करते पकड़े गए तो चाहे उसका खामियाजा हिंदू आर्मी को कितने भी बड़े स्तर पर भुगतना पड़े, हम भुगतने के लिए तैयार हैं। क्योंकि एक भगत सिंह जब बलिदान हुए थे, लाखों भगत सिंह पैदा हुए थे। तो हमारे पास हजारों वॉलंटियर्स हैं, हजारों कार्यकर्ता हैं जो उनका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो चेक करेंगे, जो संदिग्ध स्थिति में पाया जाएगा। जैसे भगवा चोला पहनकर कालनेम के रूप में वो हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, अगर ऐसे कोई मिल गया तो उसकी स्थिति का जिम्मेदार वो स्वयं होगा। धन्यवाद। सुशील तिवारी जी को इस शौर्य दिवस पर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। सारे मुद्दों को इन्होंने ज़्यादातर घेर ही दिया है, फिर भी सनातनी होने के नाते हमारा एक दायित्व बनता है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई परेशान किए जा रहे हैं, उस पर एक जन आक्रोश रैली 10 दिसंबर को रखी गई है। आप लोगों के माध्यम से लखनऊ यूनिवर्सिटी में हम सबको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे
सनातन के सभी भाइयों के साथ खड़े हों। वो विश्व में कहीं पर भी हों, भारत में हों, बांग्लादेश में हों, पाकिस्तान में हों या किसी भी देश में, ऐसे देश में फंसे हों जहाँ पर उन पर अत्याचार हो रहा है, हम उनके साथ खड़े हैं और उसके माध्यम से हम एक अपना आक्रोश दिखाएंगे। तो आप सभी से आग्रह है कि 10 दिसंबर को आप उस रैली में, आक्रोश रैली में शामिल हों और सभी हिंदू भाइयों का एक ताकत बढ़ाएं।